हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 1 बहुपद का, ठीक है, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट वीडियो था वो आपका पूरा, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। बहुपद क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बहुपद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और प्लस हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक। सो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आपका 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज जो आपकी है प्रश्नावली, ठीक, वो करेंगे एंड ऑल क्वेश्चन करेंगे। और जो भी आपके प्रीवियस के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, कोई बहुपद पी एक्स है, उसके लिए वाई इक्वल टू पी एक्स एक ग्राफ बनाया गया है नीचे, ठीक। अ, आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में जो पी एक्स के शून्यांक यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, वो हमको फाइंड करने हैं। तो आपके पास में एक बहुपद दे रखा है, जो दे रखा वाई इक्वल टू पी एक्स। इससे क्या बनाए गए हैं, ग्राफ, ये एक इक्वेशन हो गई, इसका हमको क्या बनाए गए हैं, ग्राफ बनाए गए हैं। उन ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि पी एक्स के शून्यांक कितने हैं, ठीक। तो ये हमको करना, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, पी एक्स है, और पी एक्स क्या एक बहुपद है, ठीक है ना। पी एक्स क्या एक बहुपद है। तो यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी। अगर हमको बहुपद दे दिया जाए, ठीक, तो हम उससे ग्राफ बना सकते हैं, और अगर हमको ग्राफ दे दिया जाए तो हम उससे बहुपद की डिग्री बता सकते हैं, ठीक है ना। ये डिग्री क्या होती है, ये हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। डिग्री का मतलब ये होता है कि वो बहुपद कितने डिग्री का है। डिग्री मतलब जैसे मान के चलो ये कोई आपके पास में बहुपद है, इसको मैंने मान लिया पी एक्स इजिकल टू कितना है, 2 है, कितना पी एक्स इजिकल टू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0। तो यहाँ पर इस वाले बहुपद की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक, सिंपल। एक बहुपद को कोई और लिख लेता हूँ मैं। पी एक्स इजिकल टू, डिग्री मतलब घात, ठीक है ना, उसकी पावर, उसकी घात, ठीक। इस तरह से पी एक्स इजिकल टू मैं और लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी। क्या लिख लिया मैंने, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें आप लोग, तो एक्स की पावर कितनी है, 1। एक्स की पावर कितनी है, 1। तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद में अगर पी एक्स इजिकल टू मैं लिखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2। तो इसकी जो घात हो गई वो कितनी हो गई, इसकी घात कितनी हो गई, 2। तो ये इसी तरह से आपके पास में चलता रहेगा, त्रिघात, ठीक है, उसकी तरह से रेखीय, या इसको हम बोलते हैं रेखीय बहुपद, ठीक है। इसी तरह से नीचे तक चलता रहेगा, ये 3 घात आएगी, 4 घात आएगी, वही उसकी डिग्री होगी, ठीक है ना। तो ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस बहुपद की कितनी डिग्री रही होगी, कितनी घात रही होगी, ठीक है ना। और जिस बहुपद की जितनी डिग्री या जितनी घात होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, और उसके बेस पे क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। सो अब हमको ये बताना है केवल कि ग्राफ देखकर हमको ये बताना है केवल कि उस बहुपद यानी कि जो पी एक्स बहुपद दे रखा है, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन उसके शून्यांक कितने होंगे, ठीक है ना, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये हमको बताना, ठीक। सो पहला आप देखें जरा ध्यान से, पहले अगर ग्राफ को देखें, ठीक, ये आपका पहला ग्राफ है, ठीक। इस वाले ग्राफ को देखें आप लोग, तो इसमें एक लाइन, वाइट लाइन है, ठीक, एक वाइट लाइन है, और ये एक्सेस बनाए गए हैं आपके पास में, ये एक्सेस बनाए गए हैं, इसको एक्सेस ये है, ये एक्स डैश, और ये होता है आपके पास में वाई, ये होता है आपके पास में वाई, और ये वाई डैश, ठीक है ना। इसी तरह से हर एक ग्राफ में एक्सेस होंगे। तो ये आपके पास में एक्सेल लाइन आ गई, और ये आपके पास में परपेंडिकुलर लाइन आ गई, ठीक है ना। सो ये आपके पास में एक्स, जो एक्स डैश है, ये एक्सेल लाइन आ गई, ये आपके पास में एक्स वाली लाइन है, और ये आपके पास में जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है आपके पास में ये वाली, ठीक, वाई, और वाई से वाई डैश, ये आपके पास में वाई वाली लाइन आ गई, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि ये जो वाइट वाली लाइन है, ये जो वाइट वाली लाइन है, ये एक्स वाली लाइन को कितनी जगह पर काटती है, ठीक है ना। तो अगर पहले ग्राफ में देखें हम लोग, तो पहले ग्राफ में अगर हम लोग देखें, तो ये वाइट वाली लाइन इस एक्स वाली लाइन को कहीं भी नहीं काट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास में जो पी एक्स के शून्यांक रहने वाले हैं, पी एक्स के शून्यांक रहने वाले हैं, वो कितने रहने वाले हैं, 0, ठीक है ना। जो पी एक्स के शून्यांक रहेंगे वो कितने रहेंगे, 0। तो इस वाली कंडीशन में इसके शून्यांक कितने हो गए, 0। बस हो गया, इतना करना था आपको, ठीक है। अगला ऑब्जर्व करो, ये भी आपके पास में इसी तरह से है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है,
और ये वाई डैश है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वाइट वाली लाइन है, ये जो वाइट वाली लाइन है, ये एक्स वाली लाइन को कितनी जगह पर काट रही है? तो अगर हम जब ध्यान से देखें तो ये केवल एक ही जगह पर काट रही है, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, इसका शून्यांक कितना हो गया 1, ठीक है। समझ में बात आ रही है आपको? तो इसका शून्यांक कितना हुआ 1, ठीक। कितना शून्यांक हुआ इसका 1। इसी तरह से आपके पास में थर्ड वाले को देखें तो वाइट वाली लाइन कितनी जगह काट रही है, 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो गए 3, ठीक है ना। 3 शून्यांक हो गए इसके, 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। अब हमको ये नहीं पता क्या क्या होंगे, ठीक है ना, लेकिन ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर नंबर्स दिए होते तो वो ग्राफ देख के भी हम बना सकते हैं उसको सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको ये बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे और इसका 0 सॉल्यूशन होगा, ठीक। ये हमको बताना शून्यांक। इसी तरह से इस वाले को देखें तो ये कितने जगह काट रहा है, ये 1 और 2, तो इसके शून्यांक कितने हो गए 2, ठीक है ना। कितने शून्यांक हो गए इसके 2। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक। इसी तरह से आप लोग इसको देखें तो ये कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो इसके शून्यांक कितने हो गए, इसके शून्यांक कितने हो गए 4। कितने शून्यांक हो गए इसके 4, ठीक है ना। इसी तरह से इसको देखें हम लोग तो कितनी जगह पर काट रहा है, ये 1 2 3, यानी कि कितनी जगह पर या तो टच करे या उसको कट करता हुआ जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास में कितना आ गया 1 2 3, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, इसके शून्यांक कितने हो गए 3, ठीक। इसके शून्यांक कितने हो गए 3। बस आपको इसमें इतना करना था। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, ठीक है ना। बिल्कुल यही पैटर्न, सेम पैटर्न आपको क्या करेगा, बस आपको नंबर चेंज कर देगा वो। लेकिन हम देखेंगे अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो शून्यांक तथा गुणांक, दो चीज़ हमको समझनी है, शून्यांक तथा गुणांक, उनके बीच में हमको एक रिलेशन फाइंड करना है और बताना है कि क्या ये रिलेशन सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। देखो एक चीज़ हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, जो बहुपद दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है आपके पास में पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इससे हम लोग यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर ए बी सी की वैल्यू देखें यहाँ पर हम लोग, तो ए की वैल्यू कितनी है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर पहले तो शून्यांक हमको फाइंड करने हैं। शून्यांक का मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में एक्स की दो, क्योंकि ये कैसा आपके पास में द्विघात बहुपद है, कैसा ये द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, इसके दो शून्यांक निकलेंगे। और वो दो शून्यांक ऐसे होंगे कि अगर इसमें पुट किया जाए तो पी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। पी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी शून्यांक किसी भी बहुपद को शून्य बना देता है अगर उसकी वैल्यू उस बहुपद में रखी जाए तब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में बहुपद जब निकालेंगे हम लोग तो पी एक्स को हमको क्या रखना पड़ेगा, पी एक्स को हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पी एक्स को क्या रखना पड़ेगा हमको, 0 रखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ ये समझा रहा था आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें समझेंगे हम लोग गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। गुणांक क्या होता है मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो चर, ये आपके पास में यहाँ पर जो x और x यूज़ किया गया है ये चर है, बाकी आपके पास में a b ये आपके पास में गुणांक है और c एक अचर पद है, ठीक है ना। ये हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से किया है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए, बस आ जाएगा, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, सारी चीज़ें ऐड करूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा तो पहला वीडियो देखें, बहुत डिटेल में हमने वो रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। उसको देखें आप जाके, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुपद की आपको। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें, जो सी है वो क्या है, एक अचर पद है, और जो एक्स है वो चर है, और चर के साथ में जो गुणा में होता है, चर के साथ में जो गुणा में होता है वो होता है गुणांक। क्या होता है वो, गुणांक। इसी तरह से ये चर है एक्स और एक्स के साथ में जो गुणा में है वो आपके पास में क्या रहेगा, गुणांक। यानी कि ए बी यहाँ पर गुणांक है, सी एक अचर पद है और एक्स यहाँ पर चर है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने समझ ली। अब जरा ध्यान से देखो पी एक्स हम क्या कर रहे थे, अगर इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको इसके फैक्टर करने हैं, इसको इसके गुणनखंड करने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, पी एक्स इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके गुणनखंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, जरा सिंपल आराम से समझेंगे, बहुत ठीक है, बहुत सिंपल है ये। देखो हमको जो देखना अचर पद देखना 8, तो हमको क्या करना है, ये वाला साइन देखेंगे माइनस और देखेंगे 8, तो हमारे पास में एक ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 8 आए
और माइनस करने के बाद में 2 आए, ठीक है ना। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 आए और माइनस करने के बाद में 2 आए। ऐसे हमको 2 नंबर चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखो, हमको बहुत आसान है इसको ढूंढना। फैक्टर कर लेंगे हम लोग, 1 इंटू 8 इजिकल टू 8, ठीक। उसके बाद में 4 इंटू 2 इजिकल टू 8, ठीक। उसके बाद में बस यही फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे ख्याल से। 3 इंटू नहीं, 4 इंटू नहीं, 4 इंटू तो 2 हो गया, 2, हाँ बस यही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ज़रा ध्यान से देखो, इस वाले को उठाएंगे हम लोग, इस वाले को उठाएंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ज़रा ध्यान से देखो, ये 4 और 2, अगर 4 2 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, और अगर हम 4 माइनस 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो हमको माइनस हो गया, ये वाला साइन देखें हम लोग, जो अचर के साथ में साइन होता उस साइन से हम लोग इस वाले नंबर को देखेंगे कि प्लस होने के बाद में क्या आना चाहिए और माइनस होने के बाद में क्या आना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अभी आपको लेंथी लग रहा होगा मेथड, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने और भी शॉर्ट मेथड देखे थे, लेकिन ये मेरे को बेस्ट लगा। इसको आप एक बार समझ लें, समझ के करेंगे और एक बार समझ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर फटफट करेंगे, ठीक है ना। तो समझ लेंगे पहले इसको। तो ये आपके पास में जो 8 है वो मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, एंड आपके पास में जो यहाँ पर 2 है वो माइनस होकर 2 आना चाहिए, माइनस होकर 2 आना चाहिए, ठीक है ना। सो आपके पास में कितना आ गया, 4 माइनस 2। अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इजिकल टू 0, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, ज़रा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की, तो ये माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 4x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से x आएगा तो 2x माइनस 8 इजिकल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स और एक्स दोनों जगह पर है, इस वाले टर्म्स में देखेंगे और इन दोनों टर्म्स में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बच गया, माइनस यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 4, प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। आपको करना क्या, देखो इसके जैसे टर्म्स हमको बनाना होता है इधर, इसके जैसे टर्म्स हमको इधर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर x बच जाएगा माइनस, यहाँ से मैंने 8 से 2 कॉमन लिया तो 4 इंटू कितना होता है, जरा ध्यान से देखो, 4 इंटू 2 इजिकल टू 8। तो अगर मैंने 2 बाहर निकाला तो यहाँ पर, अगर मैंने 2 बाहर निकाला तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 4। तो यहाँ पर कितना बचा, 4 और इजिकल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स सेम बन गए। अब इनको बाहर निकाल लो तो क्या बनेगा आपके पास में, x माइनस 4 अगर बाहर आया तो अंदर क्या बचा आपके पास में, यहाँ पर बचा आपके पास में x प्लस, यहाँ पर देखो ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पर आपके पास में x बच गया, और प्लस ऐसे आ गया, यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल 2। तो ये आ गया आपके पास में 2 और इजिकल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 के बराबर रखेंगे एक बार, और फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो ये जगह x माइनस 4 इजिकल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इजिकल टू 4, ये एक वैल्यू मिल गई आपको, एक शून्यांक मिल गया, और यहाँ से मिल जाएगा आपको x इजिकल टू माइनस 2, यहाँ से आपको एक शून्यांक मिल गया, ठीक है ना। ये आपको शून्यांक मिल गया, ठीक। अब आपको क्या करना था, ये आपको शून्यांक मिल गया, आपको आपको क्या करना है, अब गुणांक निकालने हैं हमको, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे कुछ, क्या कंसिडर करेंगे, माना दिए गए बहुपद के दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है ना। अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा कुछ नहीं है, ये हमने माना है कि जो आपके पास में द्विघात बहुपद हमने सॉल्व किया, उसके जो शून्यांक आए हैं वो 2 शून्यांक होंगे, जिसमें से एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ से ही आपके पास में देख लेंगे यहाँ पर, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इजिकल टू हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये 4 होने वाला है, 4, और बीटा के इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है ना। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, ठीक है, पहले लेक्चर हमने पढ़ा था शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, और उनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है ना। क्या जरा समझो, शून्यांकों का योगफल यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो कितना मिलेगा आपको, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यांक है, योगफल दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, जरा इसको देखेंगे हम लोग, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास में माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। ये रिलेशन आप
आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये हमने पहले लेक्चर में किया है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है यहाँ पर, जो बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक, किसका है वो, एक्स का गुणांक, और अपॉन जो ए है वो किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, और ये कर क्या रहे हैं हम लोग, एक चीज़ यहाँ पर समझो, ये हम जो कर रहे थे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर देता हूँ, ये हम लोग कर रहे थे सत्यापन, क्या कर रहे थे हम लोग, ये सत्यापन, ठीक। तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस, इसको राइट से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास में 4 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इजिकल टू माइनस बी, और बी कितना है, जरा ध्यान से देखो, बी कितना है, बी एक्स का गुणांक, तो कितना, -2, ठीक है ना, ये -2, तो ये हो जाएगा आपके पास में -2, और अपॉन ए कितना आपके पास में, ए के पास में यहाँ पर कौन है, 1, ठीक है ना, यहाँ पर कौन है, 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1, 4 -2, तो कितना हुआ आपके पास में, ये 2 रहा, और इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास में 2, इस तरह से आपके पास में 2 इजिकल टू 2, ये एक चीज़ प्रूफ हो गई, सत्यापित हो गई। उसके बाद में दूसरी चीज़ हमको करनी है, शून्यांकों का गुणनफल, क्या, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब दोनों को हमको क्या करना है, गुणन करना। तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता था, सी अपॉन ए के बराबर, किसके बराबर होता था, ये सी अपॉन ए के बराबर, जहाँ पर सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो जरा, अल्फा बीटा ये है आपके पास में, तो अल्फा की वैल्यू है 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो, -8, ठीक है ना, -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 to the 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8 इजिकल टू, ये भी माइनस का 8। तो इस तरह से आपके पास में, इस तरह से आपके पास में ये दोनों भी फैक्टर, मतलब ये दोनों भी प्रूफ हो जाते हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि शून्यांकों का योगफल बराबर है, ठीक है, उनके गुणांकों के रिलेशन के, और शून्य का गुणनफल भी बराबर है उनके गुणांकों के रिलेशन के, ठीक है ना। तो बस आपको इतना करना है क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक, बस इतना करना है आपको, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, 4s² माइनस 4s+1, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, ये 24 और 25 के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है ना, जो आपका सेट है यूपी बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपके पास में, सबसे पहले इसको देख लेंगे हम लोग, ये क्या क्या है, पी एक्स इजिकल टू एक बहुपद दे रखा है, इसके हमको कंपेयर किससे करनी थी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से करनी थी, जहाँ से हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ए बी सी की वैल्यू निकालनी। अब जरा समझो यहाँ पर करना क्या हमको, तो हमको इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को रखना पड़ेगा 0, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4s² माइनस 4s+1 इजिकल टू 0, ठीक। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड करने, क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू 4। अब जरा समझो यहाँ पर, गुणा करने के बाद में, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 आना चाहिए, और अचर पद का साइन देते हैं, प्लस करने के बाद भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आना चाहिए, 4, और प्लस करने के बाद में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमको फाइंड करना है। तो एक नंबर आपको 4 × 1 मिल जाता है, और एक नंबर आपको 2 × 2 मिल जाता है, ये भी 4, और दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, तो कितना मिलेगा हमको 4, ठीक है ना। सो चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s² माइनस ब्रेकेट में 2 + 2 और s+1 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4s² माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, माइनस की, तो ये हो जाएगा -2, और इधर से s आएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 2, और इधर से s आएगा +1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से इस वाले टर्म्स में से और इस वाले टर्म्स में हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2s, जरा ध्यान से देखो, 2s मैंने क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और s² है तो एक s आ जाएगा, यहाँ पर 2s है तो पूरा 2s कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2s कॉमन ले लिया, पूरा मैंने क्या किया यहाँ से, पूरा में से यानी पूरा में से 2s कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में 2s माइनस, यहाँ से मैंने पूरा 2s कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 1,
माइनस, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास में 2s ही बचा। अब जब माइनस का 1 कॉमन ले तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस, और इधर क्या बचा आपके पास में, मैंने 1 कॉमन लिया तो 1 ही बचा, ठीक। और इजिकल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम टर्म्स बच गए, तो इसको कॉमन ले लो। सो ये आ जाएगा आपके पास में 2s, ये आ जाएगा आपके पास में 2s माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास में 2s माइनस 1, मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास में 2s, और यहाँ से -1 और इजिकल टू 0, ठीक है ना। सो हम इसको भी 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। सो ये हो जाएगा आपके पास में 2s, ये हो जाएगा आपके पास में 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, या ये हो जाएगा आपके पास में 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, ठीक। सो यहाँ से आपको मिलेगा 2s इजिकल टू 1 और s इजिकल टू 1/2, ठीक। यह आपको मिलेगा, देखो सेम ही टर्म्स है, तो ये भी आपको s इजिकल टू कितने में आ जाएगा, कितना मिल जाएगा, 1/2। तो इस तरह से, ठीक, आपको मिल गए शून्यांक, एक आपको ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको सत्यापन करना है। क्या करना है, सत्यापन। तो सत्यापन कर देंगे हम लोग। सत्यापन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना दिए गए बहुपद के दो शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, ठीक है ना, अल्फा तथा बीटा है। सो शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो रख दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। सो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और इजिकल टू बी माइनस बी कितना है, -b कितना है, जरा ध्यान से देखो, -4 और अपॉन ए कितना है, 4, ठीक है ना। सो ये आपके पास में, यह आपके पास में 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये आज के आपस में देखो, आधा प्लस आधा कितना होगा, एक, या एलसीएम लेके जोड़ दो तो 2, 1 + 1 इजिकल टू माइनस माइनस, ये आपके पास में प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे, 1 + 2 हो जाएगा, और 2/2 इजिकल टू 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इजिकल टू 1, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपके पास में, बस ये चीज़ आपको क्या करना, दोनों साइड जो आनी चाहिए वो बराबर आनी चाहिए, दोनों साइड जो आनी चाहिए वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये था उसके, अब हमको क्या करना था, गुणनफल करना था, ठीक। तो गुणनफल हम लोग यहाँ ही कर लेते हैं, गुणनफल कर लेंगे। तो गुणनफल आपके पास में क्या रहेगा, एल्फा, मैं इस बार एक रेड कलर से कर लेता हूँ, एल्फा बीटा इजिकल टू कितना रहेगा, c/a। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, और इंटू 1/2 इजिकल टू सी कितना है, सी है 1, और अपॉन सी कितना है 1, और अपॉन ए कितना है आपके पास में 4, ए कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4, ठीक है ना। तो ये आ जाए आपके पास 1, यानी कि 1 हो गया, और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इजिकल टू इधर भी कितना चल रहा है, 1/4। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक। सो ये हो जाता है आपके पास में प्रूफ। बस आपको क्या करना है, दोनों साइड को बराबर रखना है, चाहे वो शून्यांकों का योगफल हो, चाहे वो शून्यांकों का गुणनफल हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है, px इजिकल टू, सभी क्वेश्चन कैसे हैं आपके, इसी तरह के हैं, तो इनको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के हैं, ठीक है। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो भी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी इस पीपीटी में और क्वेश्चन है वो आपको खुद से सोल्व करने हैं। सारा जो पैटर्न है वो हर क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी कि ये आपके पास में क्या दे रखे हैं, शून्यांकों के योग और गुणनफल दे रखे हैं। ये पहला योग हो गया,
ठीक, और दूसरा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया है आपको, दिया है पहले क्वेश्चन के लिए अगर हम सोल्व कर रहे हैं चीज़ें, पहले क्वेश्चन के लिए अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। ठीक है ना। कोई भी बहुपद है तो उसका हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि अगर द्विघात बहुपद है तो ये कंसिडर करके चलते हैं, उसमें लिखा भी है देखो, द्विघात बहुपद। ठीक, तो उसके दो शून्यंक होंगे जो जो कि हम मान लेंगे कि एक अल्फा हुआ और एक बीटा हुआ। तो उनके शून्यंकों का योगफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और उनका जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 1/4 है, और अल्फा बीटा जो है कितना है, वो -1 है। अब हमको क्या फाइंड करना, बहुपद फाइंड करना। ठीक है ना। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला क्या है आपके पास में, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला समझो जरा क्या है, किस तरह से करेंगे। एक तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला पता था, रिलेशन पता था गुणांकों में और शून्यांकों में। क्या था आपके पास में, अल्फा प्लस, क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी -b/a। शून्यांकों का योगफल किसके बराबर था, -b/a के बराबर। अब जरा समझो इसको, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर है, वो है आपके पास में 1/4 के बराबर। किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। ठीक है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, -1 के बराबर। और ये किसके बराबर होता है आपके पास में, c/a, यानी कि जो अल्फा बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक, अब जरा एक चीज़ समझो यहाँ पर, इस वाले में देखें आप लोग, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। तो ये मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर डिनोमिनेटर में -1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों में, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर में, दोनों के हर में हमको क्या करना है, 4 बनाना। ठीक है ना, क्या बनाना है, 4 बनाना। तो इसको क्या करूँगा, -1 को मैं क्या करूँगा, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में -4/4। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -4/4। तो यहाँ से हमको एक कितनी वैल्यू मिल गई, एक हमको वैल्यू मिल गई, एक की वैल्यू मिल गई हमको 4। ठीक, ठीक, वैल्यू एक ही तभी उठाएंगे जब डिनोमिनेटर में, हर में समान नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, तभी हम लोग एक ही वैल्यू उठाएंगे। किसी एक को पकड़ के, यानी कि किसी योगफल को पकड़ के या गुणनफल को पकड़ के हम लोग एक ही वैल्यू नहीं निकाल सकते। दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले एक समान करना पड़ेगा नीचे वाली वैल्यूज। ठीक, तो इस वाली वैल्यूज में देखो 4 नहीं था, तो हमने 4, इस वाली वैल्यू में 4 नहीं था, तो हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4 बनाया पहले नीचे। ठीक है ना, तब एक की वैल्यू कितनी हुई, 4। अच्छा, v की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से उठाएंगे, देखो v की वैल्यू कितनी हो गई, -1। उसके बाद में c की वैल्यू कितनी हो गई, देखो b, ठीक है ना, b, और माइनस उधर के ले जाएंगे तो कितना देगा, -1। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1। c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई, जरा ध्यान से देखो, -4। कितनी हो गई, -4। क्लियर हो गई बात। अब आपको पता है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर आप लोग बहुपद निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में पी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है, -4, सॉरी 4 +4। कितनी ए की वैल्यू, +4। ये हो जाएगा x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -1। तो हो जाएगा -1x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -4। तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा -4। तो इसको मैं और ठीक से लिख सकता हूँ। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x², और 1 हम लिखते नहीं है, एक्स के साथ में 1 तो होता ही है मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा x और -4। तो इस तरह से आपको एक बहुपद मिल गया, पी एक्स इजिकल टू 4x² -x -4। ठीक है ना। एक ये तरीका है इसको सोल्व करने का, एक तरीका और है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के लिए या दूसरे क्वेश्चन के लिए, चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पर, ये उठा लेते हैं। ठीक है ना, 2, 1/3। तो यहाँ पर आपके पास में क्या दे रखा है, 2, 1/3। ठीक है ना, और क्या पूछा है, ये क्या दे रखा है आपको, गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1/3 है। ठीक है ना। तो हमको क्या फाइंड करना, बहुपद फाइंड करना। ठीक है ना, क्या फाइंड करना, बहुपद। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, यदि यदि माना माना
किसी बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं तब बहुपद, ठीक है ना, तब बहुपद यानी कि तब पी एक्स इक्वल टू कितना होगा, जरा ध्यान से समझो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस बहुपदों शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये एक बहुपद की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कि अगर किसी बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं, उस वाली कंडीशन में जो बहुपद रहेगा वो रहेगा पी एक्स इजिकल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर जो के है वो एक अचर पद है, ठीक है ना, जहाँ के एक अचर पद है, ठीक है ना। अब के क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, अब यहाँ पर रखनी है, ठीक। जरा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो इस वाले फार्मूले हमको ये वैल्यू रखनी है, ठीक। तो रखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपके पास में पी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, पी एक्स इजिकल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है ना, कितना 1/3। लेकिन हमको क्या करना है, इसके जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर हैं, हर हैं, उनको सबको हमको बनाना है 1, क्या बनाना है इसको 1। अब यहाँ पर हम लोग x जो हमने जो यहाँ पर k लिया है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो k है वो क्या है, सिंपल, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इन सब का जो एलसीएम आएगा वही k है, ठीक है ना। वही हमको क्या करना है, k है और उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यदि k इज इक्वल टू कितना हो 3 हो, k इज इक्वल टू कितना हो 3 हो, ठीक है ना, तब आपके पास में क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तब आपके पास में क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, तो ये मिलेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, ठीक है ना। तो हमको k से मल्टीप्लाई करनी है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 दूनी 6 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3, जो कि 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो ये आपके पास में एक बहुपद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये आपका सेकंड मेथड था। अब आप देख लें आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, उसी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं, इनको आप एक एक करके करें। बाकी जो क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे हैं वो आप खुद से सोल्व करना, जो मैंने पीपीटी में क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो भी आपको खुद से सोल्व करने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसको पूरा देख लेना, अच्छे से कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। सो चलिए मिलते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं जो मैथमेटिक्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।